नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। दिल्ली शराब घोटाले के दो मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने तो नई नौटंकी शुरू कर दी है, उसकी बात बाद में करेंगे आपसे। पहले बताते हैं मनीष सिसोदिया की, जो कट्टर ईमानदार, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री और घोटालेबाज, शराब नीति को बनाने वाला सिसोदिया हाई कोर्ट में जूझ रहा है जमानत के लिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जमानत देने से मना कर दिया है। अब मामले की सुनवाई 11 तारीख को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि पहले हम CBI और ED दोनों की दलीलें सुनेंगे, उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। सिसोदिया के वकील निचली अदालत से ही कह रहे हैं कि सिसोदिया गुनाहगार नहीं है, और अब उन्होंने जो बहाना लगा रहे हैं वकील, वो कह रहे हैं सिसोदिया की पत्नी की तबीयत अत्यंत खराब है, इसलिए इनको जमानत दे दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा है कि पहले हम ED और CBI की दलीलें सुनेंगे, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि किसी भी कोर्ट को ये मालूम नहीं रहता कि मामला क्या है। जितने भी केसेस होते हैं या जो जज सुनवाई करते हैं उनको ये मालूम होता है, क्योंकि वो पहले केस को रीड कर आते हैं, उसके बाद ही कोर्ट में सुनवाई होती है। तो जो दलीलें दे रहे हैं सिसोदिया के वकील कि सिसोदिया को अंतरिम जमानत दे दी जाए, अब जमानत की बजाय अंतरिम जमानत पर आ गए कि कुछ दिन के लिए सिसोदिया को जेल से बाहर भेज दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उससे भी अभी इनकार कर दिया है। सिसोदिया पहले सुप्रीम कोर्ट तक गया था जमानत लेने के लिए, कार्रवाई रुकवाने के लिए, लेकिन ये घोटाला इतना बड़ा है दोस्तों कि इसके तार तेलंगाना के साथ साथ पंजाब से भी जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि राघव चड्ढा, जो पंजाब का प्रभारी था इनकी पार्टी का, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर सिसोदिया के यहाँ क्या कर रहे थे, ED ने चार्जशीट में बता दिया है। तो ये लोग इतने कट्टर भ्रष्ट हैं जिसका कोई सानी नहीं है। ये लोग अपनी गलती को मानने के बजाय और सीना जोरी दिखा रहे हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। और आपने वो दिन देखा होगा दोस्तों, जब सिसोदिया राजघाट पर गया था, लाव लश्कर लेकर गया था। CBI ने जब इसको बुलाया था तो ये लाव लश्कर लेके गया था, भगत सिंह का अनुयायी बता रहा था हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, और 2 महीने में ही इनकी पतलून गीली हो गई है। इतने कट्टर घोटालेबाज सिसोदिया, फांसी पे चढ़ जाओ। अब भगत सिंह के अनुयायी बनने का टाइम है तुम्हारा, और अपने साथी राजदेव, सुखदेव, इनको भी बुलाओ, राजगुरु और सुखदेव को भी बुलाओ, क्योंकि अभी तो ये बाहर घूम रहे हैं। एक मुख्यमंत्री है, एक संजय सिंह है। तो भगत सिंह के अनुयायी, अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम कोर्ट में अर्जी लगाओ कि हमें भगत सिंह की भूमिका निभाने दी जाए, क्योंकि हमने कट्टर भ्रष्टाचार किया है, हमें फांसी दी जाए। लेकिन तुम तो अंतरिम जमानत मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो? तुम तो भगत सिंह के अनुयायी हो, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हो, पूरे विश्व को शिक्षा देते हो, 12वीं पास सिसोदिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? दिल्ली के खजाने पर डकैती मारते हुए अब गिड़गिड़ा रहे हो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो, निचली अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, इनका चाल, चरित्र और चेहरा अब आपके सामने है।
कोर्ट कोई सी भी हो, सबको मालूम रहता है कि केस क्या है। इसी वजह से सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। अब बात करता हूं इसके गुरु की, अरविंद केजरीवाल की। इसका एक मंत्री है सौरभ भारद्वाज, नया मंत्री बना है, तो इतनी चाटुकारिता कर रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसने, कह रहा है अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, इसलिए 3 बार मुख्यमंत्री बने। भाजपा वाले उनकी हत्या कराना चाहते हैं, उनकी जान को खतरा है। कुछ दिन पहले उनके शीश महल के ऊपर ड्रोन देखा गया। इस तरह के आरोप सौरभ भारद्वाज लगा रहा है। किसके कहने पर लगा रहा है? केजरीवाल के कहने पर, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। धीरे धीरे सारे गुर नए मंत्रियों को सिखा रहा है किस तरह की नौटंकी करो। तो ये केजरीवाल इतना लाव लश्कर लेके चलता है, इसकी सिक्योरिटी 2 राज्यों की है, पंजाब से भी मिली हुई है, दिल्ली से भी मिली हुई है, लेकिन कहता है मेरी जान को खतरा है। एक आरोप और लगाया भारद्वाज ने, कह रहे कि दिल्ली के कुछ स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगाए गए हैं। ये भाजपा वाले कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। अरे भारद्वाज, चाटुकारिता इतनी मत करो। अगर स्पेशल फोर्स लगाई गई है या पुलिस के कुछ अफसर लगाए गए हैं, तो वो तुम्हारी मुख्यमंत्री की जान की सुरक्षा करेंगे, ना कि उनकी जान को कोई संदेहास्पद व्यक्ति अगर हमला भी करना चाहेगा तो वो बचाएंगे। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जासूसी करवाई जा रही है। चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। जो पुलिस ऑफिसर बाहर है, जब वो घर के अंदर एंट्री नहीं कर रहा, तो जासूसी किस तरह की हुई? सौरभ भारद्वाज ये बताइए। कह रहा है राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखे हैं कि सिसोदिया की केजरीवाल की जासूसी कराई जा रही है, उनकी जान को खतरा है। उनके शीश महल के ऊपर ड्रोन दिखाई दे रहा है। ये ड्रोन जब नहीं दिखाई दिया भारद्वाज, जब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, 8 लाख का पर्दा लगवाया गया, 4 लाख की कमोड लगाई गई, जब खतरा नहीं था केंद्र सरकार का, जब भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया तुम्हारा। अब सीबीआई और ईडी का डर इतना सता रहा है कि मुझे लगता है कुछ दिनों में तुम अपने आप को ही मारने लग जाओगे, सड़क पर चलते चलते नौटंकी करने लगोगे। 2-4 बंदरिया ले लो और रोड पर नौटंकी करना शुरू कर दो। अब यही काम तुम्हारा रह गया है भारद्वाज, केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा। दिन पर दिन झूठ पर झूठ, नए नए झूठ लाते हो। कभी कहते हो ईडी ने माफी मांग ली। ईडी के वकील ने कहा है संजय सिंह को, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लिया होता पत्र, हमने कोई माफी नहीं मांगी है। इतना करारा तमाचा मारा है ईडी के वकील ने संजय सिंह पर। कह रहे हैं ईडी के वकील, संजय सिंह अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको पढ़ना नहीं आता कि पत्र में क्या लिखा है, तो किसी और से पढ़वा लेते। हमने पत्र में कहीं भी माफी नहीं मांगी है। तो संजय सिंह जवाब दीजिए, अब मानहानि का केस आप कब कर रहे हैं ईडी के ऊपर? तुम्हारा नाम 3 जगह ईडी चार्जशीट में लिख चुकी है, राघव चड्ढा तुम्हारा भी लिख चुकी है। तो अपनी नौटंकी सड़क पर दिखानी शुरू करो, नया काम चालू करो और कुछ पैसा तिहाड़ जेल में खर्च करवाओ, जिससे वहां की साफ सफाई हो सके, क्योंकि तुम्हारा आशियाना वहीं पर है और वहां पर तुम्हारी सुरक्षा भी रहेगी। क्योंकि पहले तो तुम कह रहे थे सिसोदिया को मरवा सकते हैं जेल में भाजपा वाले, ये तुम्हारी ही प्लानिंग थी। भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला सिसोदिया को मरवाकर।
और केजरीवाल तुमको मरवा कर क्या करेगी नरेंद्र मोदी, अमित शाह? तुम तो खुद धीरे धीरे कैद होकर स्वयं मर जाओगे। तुम भ्रष्टाचारी हो, इस बात को स्वीकार करो। तुमने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, देश की जनता को धोखा दिया है। कर्नाटका नहीं जा रहे चुनाव प्रचार करने केजरीवाल, जान का खतरा है, सिक्योरिटी और मिल जाएगी। आप जाइए, चुनाव प्रचार करिए। इस बार आईबी ने आपको रिपोर्ट नहीं दी कर्नाटका में आपकी सरकार बन रही है। केजरीवाल जवाब नहीं देते, एक तो ये बड़ी दिक्कत है। आपको कुछ भी बताना होता है वो तो आप झट से बताने आ जाते हो, लेकिन जो पत्रकार, जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब कब दोगे केजरीवाल? जाइए कर्नाटका में चुनाव प्रचार करिए, अंतिम चरण बाकी है, अभी 3-4 दिन बचे हैं, आपकी सरकार बनने वाली है वहां पर। और केजरीवाल नोटंकी ही करनी है तो बंदर पकड़ के लाओ और सड़क पर नोटंकी दिखाओ। अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, इंतजार करो और कुछ साफ सफाई करो तिहाड़ जेल की, क्योंकि वो तुम्हारे अंडर में ही आती है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, क्योंकि आशियाना तुम्हारा वहीं पर है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, भारत माता की जय।